कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया 2025-26 का बजट 7 मार्च को यानी कल पेश करने जा रहे हैं। इस मौके पर गुलबर्गा शहर के मारूफ बिजनेसमैन जनाब यूनुस खान साहब केटीएस ने वजीर आला सिद्धरामैया से मुतालिबा करते हुए कहा कि इस बार 2025 के बजट में माइनॉरिटी के डेवलपमेंट के लिए 10,000 करोड़ बजट में पेश करने का मुतालिबा किया। आइए इन्होंने क्या कहा, देखते हैं एक रिपोर्ट। कांग्रेस सीएम सिद्धरामैया कर्नाटक गवर्नमेंट का दूसरा बजट है। पिछले बजट में 3,71,000 करोड़ का बजट पेश करे थे। उसमें तमाम माइनॉरिटीज, और पहली बात माइनॉरिटीज बोले तो खाली इसमें माइनॉरिटीज में सिख, क्रिश्चियन, बुद्ध, जैन और मुस्लिम, पारसी, ये तमाम लोगों का बजट जो पेश किए थे, मैं समझता हूँ 1% भी बजट माइनॉरिटी को नहीं मिला। जैसे कि कहावत है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो तकरीबन अगर माइनॉरिटी 14% एज पर 2011 सेंसस बताते तो उतना बजट तो माइनॉरिटी को देना चाहिए, क्योंकि माइनॉरिटी के अगर आप सर्वे करेंगे तो मैं समझता हूँ बैकवर्ड और अनएम्प्लॉयमेंट, अनएजुकेटेड और हमारे मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम एरियाओं में कॉलेजेस की कमी है, स्कूल की कमी है और पीयू कॉलेज की कमी है। तो मैं इस मीडिया के जरिए कर्नाटक हुकूमत सिद्धरामैया जी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि आप हमारे से ज्यादा जानते हैं और मुस्लिम और पूरी माइनॉरिटी को सख्त जरूरत है। बजट का अगर 14% भी आप देना चाहिए, एक पूरा हकीकत या उसूलन बोल सकते, तो 14% 3,71,000 करोड़ का बोले तो मिनिमम 45 या 45,000 करोड़ तक माइनॉरिटीज को देना चाहिए। लेकिन लास्ट टाइम पे दिए कितना, 3,000 करोड़। और इलेक्शन जब 2000 तुम्हारा मैनिफेस्टो में 23 में उसमें डिक्लेयर करे थे आप 10,000 करोड़। मैं सिद्धरामैया जी सीएम से रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम आप जितना बोले उतना ही तो बजट तो माइनॉरिटीज को दीजिए, क्योंकि माइनॉरिटीज का आप सर्वे करा के देखिए, क्योंकि कई चीज हमारे एरिया में परेशानी है और एजुकेशन को लेके प्रॉपर स्कूल नहीं है हमारे पास, और स्कूल लाइब्रेरी नहीं है, और तुम्हारा मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, गैनो हॉस्पिटल्स होना हमारे एरिया में। ये फंड अगर आप 10,000 करोड़ जो देने का वादा किए थे उतना ही बजट तो देना चाहिए। केएमडीसी लोन, वो भी आप उस पर भी बजट देना चाहिए, 1,000 करोड़ तो भी कम से कम उसको देना, क्योंकि माइनॉरिटीज में जो हमारे एजुकेशन हासिल करने वाले बच्चे, उनको तकरीबन फैसिलिटी मिलती है। शादी भाग्य तो बंद करके इतने दिन हो गया, शादी भाग्य को भी वापस दोबारा चालू करना चाहिए। कुरेश काउ स्लॉटर बिल जब से आप कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत ये की है लास्ट बोम्माई सरकार में, उससे हमारे कुरेश भाई बहुत परेशान है। तो उनके लिए एक सेपरेट कुछ फंड्स का इंतजाम करना और उसमें उनको लोन देना उनके डेवलपमेंट के लिए और उनके फैमिली के एजुकेशन के लिए, ये सब चीज सेकुलर सरकार, सेकुलर कांग्रेस हुकूमत करना चाहिए। क्योंकि लास्ट बजट में फर्स्ट बजट है बोलने से आप कुछ उस टाइम पे मैं देखा था, फर्स्ट बजट है मेरा, नेक्स्ट बजट में बढ़ा के दूंगा 4 लाख करोड़ तक भी बजट बनेगा पूरे कर्नाटक का। तो 4 लाख करोड़ का बजट भी 14% आप पकड़े तो हमारे को 50,000 करोड़ देना चाहिए माइनॉरिटीज को।
तो इसमें सब माइनॉरिटीज का डेवलपमेंट होता। तो मैं और एक चीज गुलबर्गा के लिए, गुलबर्गा शहर में हज भवन का इफ्तिताह होके कितने साल हुआ, आज तक उस पर काम नहीं हो रहा, क्योंकि वो एक गुलबर्गा के एक हमारे मरहूम खमरुल इस्लाम साहब का एक अधूरा काम है, उनका ख्वाब था वो। और खास करके वक्फ प्रॉपर्टी जो कब्जा है उसको भी वापस लेने का काम के लिए एक बजट लगाना, बजट में उसका भी एक हिस्सा निकाल के उसको भी एक अमाउंट देना चाहिए। और 1974 में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का पूरा सर्वे हुआ। अब कितने साल हो रहे, मैं समझता हूँ 50 साल के करीब होने, उसको भी दोबारा आप सर्वे कराइए। और मैं समझता हूँ मदरसों को खास करके मॉडर्नाइज और कंप्यूटर, इसके लिए भी एक बजट देना चाहिए। अब जबकि माइनॉरिटी को कांग्रेस सरकार जितने वादे की थी उतना ही पूछ रहे हैं, मुझसे ज्यादा नहीं पूछ रहे। 10,000 करोड़ बोले ना, ये सब चीज 10,000 करोड़ में फिट हो जाते हैं, उससे ज्यादा हम पूछ रहे नहीं। और जितने भी मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर जो इलेक्ट होके आए उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जो एमएलसी है, एमएलए है, एमपी है, ये कर्नाटक हुकूमत कांग्रेस जो है वो 10,000 करोड़ बजट जो वादा किया है उतना ही बजट दीजिए। और बाकी का जो भी तुम्हारा अदर हमारे जो कम्युनिटी के माइनॉरिटी कम्युनिटी में जो भी लीडर्स है, जैसे कि सिख, ईसाई, उनके भी जो भी लीडर है, आप भी तमाम लोग सीएम सिद्धरामैया साहब को रिक्वेस्ट करें कि ज्यादा से ज्यादा माइनॉरिटी को बजट देने की, ताकि माइनॉरिटीज का डेवलपमेंट होने दे। माइनॉरिटीज जो मेजर एरिया है वहां पर दैनिक हॉस्पिटल ओपन करना चाहिए और लाइब्रेरी ओपन करना चाहिए, और वहां पर एजुकेशन पीयू गर्ल्स कॉलेज, जो हमारे लेडीज लड़कियां जो हिजाब पहन के बेझिझक वहां जाना चाहिए। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका सिद्धरामैया जी से खास करके हमारे मुस्लिम बहनों के लिए ये पीयू कॉलेज का जो थिक पॉपुलेटेड मुस्लिम एरिया है ना, उसमें सैंक्शन करने की मैं एक डिमांड रखता हूँ। और ये जितना भी बजट माइनॉरिटीज को पेश कर रहे हैं, ये नॉन रिफंडेबल, नॉन ट्रांसफरेबल, इसको भी रखना चाहिए। तो मैं आखिरी में गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक सिद्धरामैया जी को यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जितना वादा किए उतना ही बजट दीजिए बस। क्योंकि मैं 2022 में भी मैं स्टेटमेंट दिया था कि 10,000 करोड़ जब भी बोम्मैया सरकार को लिए मैं एक रिक्वेस्ट किया था, एक अपील किया था, लेकिन वहां पर मेरे को उम्मीद नहीं थी। फिर भी मेरा काम है पूछना मेरी कम्युनिटी माइनॉरिटीज के लिए, मैं पूछा हूं। मैं 2023 और 24 के बजट में भी हो सकता कांग्रेस इस बार पोजीशन में है, गवर्नमेंट में, हुकूमत में, तो बजट ज्यादा मिलेगा माइनॉरिटीज को, बिल्कुल उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मैं दोबारा 25 के बजट में आप दोबारा माइनॉरिटीज के लिए